नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या के अधिगृहित परिसर में राम मंदिर निर्माण की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। यहां राम मंदिर निर्माण के लिए नए सिरे से पत्थर की शिलाएं लाने का काम शुरू हो गया है और इन शिलाओं को पूजा अर्चन के बाद तराशने के लिए एक नए स्थान रामसेवकपुरम में रखा जा रहा है और यहीं से इन्हें निर्माण स्थल पर भेजा जाएगा। 5 की पंचायत में आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या मोदी सरकार की ओर से राम मंदिर बनाने के संकेत मिले हैं और 8 साल बाद मंदिरों के लिए पत्थरों के आने की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में एक बार फिर मंदिर निर्माण की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। निर्माण के लिए नई शिलाओं का आना शुरू हो गया है। 2007 से ही राम मंदिर निर्माण के लिए नई शिलाएं नहीं आ रही थी। रविवार की शाम एक बार फिर शिलाओं और पत्थरों के आने के साथ ही उनका पूजन अर्चन भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण के लिए नए सिरे से बिगुल फूंक दिया गया है। राम मंदिर की अधिकृत जमीन पर निर्माण का काम शुरू करने से पहले साधु संतों के साथ चंद लोगों ने पूजा अर्चना की और इस बात का संकेत दिया कि इस बार की शिला पूजन के साथ राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू होगा। मंदिर के निर्माण का समय आ गया है। भगवान की कृपा से मोदी की सरकार आ गई है और लक्षण हम लोगों को लग रहे हैं। हम लोगों की हिंदुओं की जो भावना है उसकी पूर्ति निश्चित ही समय पे जल्दी से जल्दी होगी। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की सुगबुगाहट पर मुद्दई हाशिम अंसारी ने कड़ा विरोध जताया है। हाशिम ने कहा है कि जो लोग शिला पूजन कर रहे हैं वो मजहब और कानून को नहीं मानते हैं। मैं पीएम मोदी से अपील करता हूँ कि वो इसे रोकें। वहीं बीजेपी नेता विनय कटियार ने इसे कोई नई बात नहीं बताया है। विनय कटियार ने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट में टाइटल को लेकर विवाद है, निर्माण को लेकर नहीं। अदालत के अंदर केस जो है वो वहाँ जन्मभूमि के भूमि का है, न कि मंदिर निर्माण को लेकर के है। टाइटल सूट चल रहा है तो टाइटल सूट का निर्णय होने दीजिए। इधर कांग्रेस ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा है और कहा है कि जब भी बीजेपी के नेताओं पर बड़े आरोप लगते हैं तो बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठा देती है। जब इनको गवर्नमेंट चलाना नहीं आता है तो पब्लिक दृष्टि मोड़वाने के लिए ये ऐसे कर देते हैं। अचानक राम मंदिर कहीं से पैदा हो जाएगी दोबारा मामला और शायद देश में ये लोग ऐसे डिस्क्वाइट और डिस्टर्बेंस फैलाने की तरीका ये सरकार की है। विहिप ने जून में ऐलान किया था कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए देश भर से पत्थर इकट्ठा किए जाएंगे। विहिप ने मुस्लिम समुदाय को भी चेतावनी दी थी कि वो राम मंदिर निर्माण में कोई अड़ंगा न लगाए। अरविंद, अयोध्या, न्यूज़ 24। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान राकेश सिन्हा, संघ विचारक विजय शंकर तिवारी, वीएचपी नेता मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, अब्दुल हमीद नोमानी, सेक्रेटरी जमीयत उलेमाए हिंद के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन 5 की पंचायत में सबसे पहले आज का पहला सवाल, क्या मोदी सरकार की ओर से मंदिर बनाने के संकेत मिले हैं? तो आज का पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यही कि क्या मोदी सरकार की ओर से मंदिर बनाने के संकेत मिले हैं। राकेश सिन्हा, क्या इस तरह के कोई संकेत आगे तक पहुंचे हैं? क्योंकि राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा है मोदी सरकार से संकेत मिले हैं कि मंदिर का निर्माण अब कराया जाएगा। देखिए, मैं इतना ही जानता हूं कि एक राष्ट्रीय प्रश्न है और राष्ट्रीय प्रश्न को विश्व हिंदू परिषद लेकर चल रही है और मोहन भागवत जी ने पिछले दिनों कहा था कि हमें इस संकल्प को याद करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि मंदिर निर्माण के प्रयास को विश्व हिंदू परिषद पहल करे। उस पहल करने में यदि कोई असांप्रदायिकता देख रहा है, देश में सद्भाव पर प्रश्न देख रहा है, तो मैं उसकी बौद्धिकता पर, उसकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। भगवान राम के प्रश्न पर क्या सरकार से संकेत, क्या साधारण सा सवाल है, किसी प्रकार का संतोष मुझे लगता है संकेत होंगे तो वो आरएसएस से आगे तक कन्वर्ट हुए होंगे। वो देखिए, मंदिर के निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद सत्तावादी संगठन नहीं है। सत्ता के प्रयास से या सत्ता के इशारे पे काम करने वाला संगठन नहीं है। मोदी सरकार निश्चित रूप से इस विचार परिवार का अंग है। इसलिए यदि कोई मंदिर प्रयास में सफलता मिलेगी तो सचमुच में मोदी सरकार का उसमें हस्तक्षेप होगा, हाथ होगा। ठीक है, यानी मैं आपकी बात मान लूं
मैं आपकी बात जो मान केस लूं है, कि उसको कि किसी भी संकेत प्रकार मिले, से आहत नहीं करने की कोशिश हो रही है। आपकी बात मान लूं कि संकेत मिले, विजय शंकर तिवारी जी, संकेत मिले हैं आपको लग रहा है? संकेत मिलने ना मिलने की बात नहीं, मैं संकेत मिलने पहली बात एक बात राकेश जी तो हाँ भी नहीं कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपने जो प्रश्न किया है मैं बता रहा हूँ आपको कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेकर के वर्तमान सरकार के साथ विश्व हिंदू परिषद की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। तो फिर ये मैं बता रहा हूँ आपको सारा ठीक एक वर्ष पहले जब श्री राम जन्मभूमि न्यास की बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि पिछले जो पत्थर आए हुए हैं उनको तराशने का काम पत्थरों की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, अभी मैं मैं संकेत की बात कर रहा हूं। वो संतों की अपनी सोच है, अपने रंग से बात कर रहे हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद की सोच कहीं से जुड़ी हुई नहीं है। नहीं, आप अपने आप को उससे अलग करना चाहते हैं। नहीं, अलग नहीं कर रहा हूं। साधारण सवाल है, आपने कहा कि कोई संकेत मिले क्या? मेरा साधारण सवाल है, उन्हीं की बात को मैं फिर से दोहरा देता हूं। गोपाल दास जी ने कहा मोदी सरकार से संकेत मिले हैं कि मंदिर का निर्माण अब कराया जाएगा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वक्त आ गया है, ये सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है। अपनी बात है, संत अपनी बात कर रहे हैं, संत अपनी बात कर रहे हैं, सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है इसका? नहीं, सरकार ने कोई संकेत नहीं दिए। नहीं, सरकार की तरफ से कोई चर्चा ही नहीं हुई तो संकेत कहां से? चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार ने कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन इस बात को राकेश सिन्हा जी ने नहीं बोला था। जी रशीदी जी। मैं राकेश जी से और तिवारी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर सरकार के संकेत नहीं है और कोर्ट का भी अभी कोई ऑर्डर फाइनल नहीं हुआ है तो क्या विश्व हिंदू परिषद का ये जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है आप उसकी निंदा करते हैं या नहीं? रशीदी भाई आप दोनों निंदा की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत गलत जगह पर गलत बात कह दी आपने। नहीं। अभी विनय कटियार जी ने एक बहुत स्पष्ट बात कही थी कि जो सारी की सारी बात है मंदिर निर्माण पर कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर तराशने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई न्यायालय मना नहीं किया है, मामला तो न्यायालय ने मंदिर बनाने के लिए कहा है, तिवारी जी मंदिर बनाने के लिए कहा है, मंदिर बनाने के लिए कहा है, इससे तराशने के लिए कहा है, न्यायालय जुड़ा हुआ है, देश का माहौल भी जुड़ा हुआ है। बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, अगर हम पत्थर तराश रहे हैं, आज से तराश रहे हैं क्या? कि 2007 से नई शिलाएं नहीं आ रही थी, तब तक हमारे पास आज तक का काम करने के लिए शिलाएं थी। अब जब शिलाएं खत्म हुई तो एक साल पहले जब बैठक हुई ये कि शिलाएं कम हो गई हैं। सर 8 साल बाद आप 2 रुख की बात कर रहे हैं। नहीं, आप अपने रुख पर रहिए, या तो आप कहिए कि विश्व हिंदू परिषद ने ठीक किया है, बिल्कुल गलत, नहीं या तो कहिए ठीक किया है या कहिए गलत किया है। आप दोनों साइड बात कर रहे हैं, दोनों साइड बात गलत बात कर रहे हैं। आप माफी मांगे क्या मतलब? किस बात की माफी मांगे? ठीक कहिए, हिंदू समाज इस बात की माफी मांगेगा मंदिर निर्माण कर रहे नहीं कर रहे? मंदिर क्या बात कर रहे हैं? मंदिर निर्माण नहीं, गलत बात है। बात ये आप ये बताइए, ये शब्द वापस लेना चाहिए आपको। ये कार्यक्रम ठीक है? आप बताइए मुझे। मंदिर निर्माण मैंने ये नहीं कहा कि माफी मांगे, मैंने ये कहा है नहीं 96 करोड़ हिंदुओं की आस्था विश्वास का प्रश्न है, उसको तो क्या 14 करोड़ मुसलमानों को आप नहीं देखेंगे? नहीं, हमने आप 14 करोड़ मुसलमानों को नहीं देखेंगे? मुसलमान का इतना मुद्दा हो गया है कि मुसलमान बोलेगा नहीं। 14 करोड़ मुसलमान बोलेगा नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। आप छोड़ दीजिए उस बात को। आप 96 नहीं 196 भी है तो 14 करोड़ मुसलमान फिर भी बोलेगा। कैसे कार्यक्रम आपने शुरू कर दिया? कोर्ट की इजाजत से पहले कैसे शुरू कर दिया? आप इस बात की बात करेंगे कि आपने कैसे शुरू कर दिया? पूरा मुसलमान खड़ा हो जाएगा इसके लिए। ये बात इस बात पे मत जाइए, इस बात पे मत। हाँ, पूरा मुसलमान खड़ा हो जाएगा, भारत का पूरा मुसलमान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आप छोड़ दीजिए उस बात को। मुसलमान इतना मुर्दा नहीं आज के टाइम में, छोड़ दीजिए उस बात को। वो तो आप देखिए, वो बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि विश्व हिंदू परिषद ने ठीक किया या गलत किया? आप सीधा बताइए। आपने अपने मुझे कहा कि मुसलमान कमजोर नहीं है। हाँ, तो आप 96 करोड़ की बात करें तो 14 करोड़ की बात करें। आप असहिष्णुता कर रहे हैं। हम 14 करोड़ की बात नोमानी जी माहौल को शांत करेंगे। नोमानी जी आपको लगता है, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट ने एक बार भी ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया है जो विजय शंकर तिवारी भी कह रहे हैं, अगर गोपाल दास ने कहा है यानी उनकी अपनी गढ़ी हुई कहानी है, ऐसा उन्हें सरकार से सिग्नल नहीं मिला। आप भी मानते हैं नोमानी जी जो विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं वो ठीक है? देखिए, जो नेत्री गोपाल दास ने कहा है और उन्होंने एक बात और कही है कि जनता का भी जो है न्यायालय जो है वो ख्याल रखता है, और जो पत्थर तराशने का काम हो रहा है तो वो नतृत गोपाल जो है वो इतने जो है वो निम्न कोटि के आदमी नहीं है कि जो है वो ऐसी कच्ची बात कहेंगे। कहीं न कहीं से जो उनको कुछ न कुछ इशारा हुआ है। आप कह रहे हैं नहीं, वो जो कह रहे हैं तो मैं उनको जो है वो उनकी बात को असत्य नहीं मान रहा हूं कि वो निराधार बात करें। कहीं न कहीं से उनको जो है संकेत मिला होगा। तो ये संकेत को आगे बढ़ाते, पत्थर तराशने का काम और ये कहना कि जनता का भी ख्याल न्यायालय को जो है रखना है,
और इस तरह ये जो है ये एक जो है दबाव बनाने का खेल है। और ये है कि जो किसी तरह जो है इन लोगों में जो आंदोलन चला रहे हैं और जो लोग जुड़े हुए जिन्होंने पैसा दिया है वो उनमें जो है किसी तरह की निराशा जो है नहीं फैले। तो ये सब बात को बना के रखने का जो है ये जो है वो काम हो रहा है और कोई काम नहीं। उसको सबको मालूम है कि मामला जो न्यायालय में है, तो लेकिन ये फिर अलग से क्यों हो रहा है? तो वो निराशा अगर फैल जाती है तो जो है वो नुकसान होगा। कार्यकर्ता निराश ना हो। हाँ, ये है 5 की पंचायत का आज का दूसरा सवाल हम रखते हैं। क्या है आज का दूसरा सवाल? 8 साल बाद मंदिर के लिए पत्थरों के आने की वजह। राकेश सिन्हा जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 24 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट कि 2400 स्क्वायर फीट वो डिस्प्यूटेड लैंड 3 भागों में बटा, जिनमें राम जन्मभूमि न्यास, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड, और ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। जब मामला कोर्ट में है तो आखिर इसकी जरूरत क्या कि देश का माहौल खराब हो, कोई भी ऐसा काम किया जाए? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि राम मंदिर के निर्माण पर देश का माहौल खराब होगा। इस मान्यता के आधार पर कोई डिस्कोर्स नहीं करना चाहिए। जो लोग कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि 14 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएंगे, मुझे आश्चर्य लगता है। इंडोनेशिया का मुसलमान तो भगवान राम के साथ अपने को चिन्हित करता है, और भारत का मुसलमान क्या भगवान राम से अपने को अलग देखता है? आप राम की पूजा करें या ना पूजा करें, लेकिन राम को नायक के रूप में स्वीकार करना यदि आपके लिए सहमति नहीं है, नहीं, आप गलत कह रहे हैं इस बात को। आप गलत कह रहे हैं। क्या 14 करोड़ मुसलमानों का इस देश में रहने का हक नहीं है? अरे 14 करोड़ 16 करोड़ की बात नहीं है। आप क्यों इसी बात कर रहे हैं? 96 करोड़ की बात कर रहे हैं, 14 करोड़ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको नायक मानेंगे? आप ये कौन सी बात कर रहे हैं? हम कब कहते हैं कि राम अच्छे आदमी नहीं थे, अच्छे इंसान नहीं थे? कौन कहता है इस बात को? लेकिन राम मंदिर का जो मुद्दा है, राकेश हमारी आस्था के साथ राकेश राम मंदिर हमारी भी आस्था है। कैसे कोर्ट के न्यायालय के बगैर कोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। सवाल है, कोर्ट के बगैर नहीं कर सकते। आप तो हिंदुस्तान के अंदर इस तरह का भय भ्रम फैलाना चाहते हैं कि मुसलमान दब जाए। मुसलमान इसके खिलाफ नहीं हो सकता अगर कोर्ट का फैसला आ जाए तो। लेकिन अगर कोर्ट के फैसले से ऊपर होकर आप करेंगे तो मुसलमान आएगा। आप फैला रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से इस देश के 125 करोड़ जनता की अस्मिता का प्रश्न है, राकेश जी का प्रश्न है। बाबरी मस्जिद भी हमारी आस्था का मामला है। बाबरी मस्जिद भी हमारी आस्था, इसको क्यों भूल जाते हैं? राकेश जी 2007 भूल जाते हैं। बाबर और राम की तुलना करते हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। मस्जिद तोड़ी है आपने मस्जिद तोड़ी है, शर्म आपको आनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद हम उसी सवाल को आना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। आप लोग माफी मांगे इस बात के लिए। बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बाबरी मस्जिद तोड़ी है आपने, और हम शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए? अरे कौन कहने वाले आप होते कौन है कहने वाले? आप कहते होते कौन है कहने वाले कि भाई हम शर्म आनी चाहिए? बाबरी मस्जिद भारत का नागरिक हमारी, और आप कौन होते हैं? नहीं, बाबरी मस्जिद हमारी आस्था नहीं है। बात मत कीजिए। बाबरी मस्जिद हमारी आस्था नहीं है। देश में धर्मनिरपेक्षता मजबूत। आप क्या चाहते हैं कि अभी राम मंदिर? अरे आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जबकि रामायण में मामला है। रशीदी जी मना नहीं करेगा। रशीदी जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। कैसी बातें आप कर रहे हैं? कोर्ट से आइए, कोई मना नहीं करेगा साहब। राकेश कोर्ट से आइए, जो रास्ता है। सवाल ये कि ये दरअसल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। 2007 से शिलाएं नहीं आई थी, 8 साल बाद शिलाएं आने शुरू हुई हैं। जो बात रशीदी जी कह रहे हैं, अगर शंकर तिवारी जी आप मानते हैं ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है, देश के माहौल से जुड़ा मामला नहीं है, कि कल अगर साजिद रशीदी जी भी यही काम शुरू कर दें, अयोध्या में पत्थर मंगवाने लगे इस उम्मीद के साथ और इस बात के साथ कि मैं वहां मस्जिद बनाऊंगा, तो आप इसको जायज ठहराएंगे खुद भी? आप जब मामला खुद सुप्रीम कोर्ट पे है। सुहेल भाई, ये पत्थर आज से गढ़ा जा रहा है क्या वहां पर? नहीं, मेरा साधारण कानून नहीं है, मेरा कानून नहीं है। जब से भी गढ़ा जा रहा है कानून की बात कर नहीं सकते, क्योंकि मैं ले जाऊंगा शाबानों के आपको बोलने के लिए कुछ। सवाल का जवाब गलत बात छोड़िए। रशीदी जी सवाल का जवाब। शंकर तिवारी जी, अगर यही काम कल रशीदी जी करने लगे तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? मना किया है, इनको किसी ने मना किया है। करें वहां पर बाबरी है, राकेश सिन्हा की बैठने आप बोलिए, इसको तय करना पड़ेगा कि श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। आप तय करेगा तो चर्चा क्यों कर रहे हैं? फिर हम नहीं तय करेगा तो चर्चा। ये सवाल इसलिए कि तय करेगा तो वहां फिर शिलाएं क्यों कर रही हैं? हमने कब मना किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे?
हमने कब मना किया है? आप कह रहे हैं कि पत्थर गढ़े जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है कि नहीं? मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है कि नहीं? आप सिर्फ कानूनी में राम जन्मभूमि को मत देखिए, सांस्कृतिक पक्ष को भी कोर्ट ने आपको बोला है कि मेरा सवाल आप नहीं देख पा रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, कल यही काम रशीदी जी भी करने लगे, शिलाएं उतरवाने लगे, पत्थर उतरवाने लगे, तो आपको भी कोई एतराज नहीं होगा इस पे? आप भी तब भी कहेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, भाई ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो कि देश का माहौल खराब हो? नहीं, अगर उनको लगता है कोई मस्जिद बनाना है कहीं पर, तो मस्जिद के लिए कोई तैयारी करें, हमें क्या आपत्ति है? आपको आपत्ति नहीं? फिर रशीदी जी सवाल बुनियादी है, जब उन्हें आपत्ति नहीं तो आप क्यों आपत्ति करें? अच्छा, तो मैं इस चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूँ, राकेश सिन्हा जी, मेरी बात सुनिए, राकेश सिन्हा सुनिए, अगर आपको आपत्ति नहीं, सुनिए, मैं ऐलान करता हूँ, ये कुछ अगर आपको आपत्ति नहीं, मैं ऐलान करता हूँ, सुनिए मेरी बात, जो हमारा सुन्नी वक्फ बोर्ड में जो हमारा 1/3 हिस्सा है, मैं ऐलान करता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान वहां बाबरी मस्जिद बनाएगा। आपको आपत्ति नहीं है? अब ठीक है राकेश जी, कोई आपत्ति नहीं है आपको इस पर? सिया क्या करेंगे? नो राकेश क्या करेंगे? आपको इससे क्या लेना देना है? सियाओं को क्या राकेश जी, बात यही खत्म है। सियाओं की बात की है, सुन्नी वक्फ बोर्ड कौन होता है? राकेश जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड कौन होता है? छोड़ दीजिए आप। जिस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? मुसलमान है, बाबरी मस्जिद को वो भी चाहता है, राकेश जी, बाबरी मस्जिद को वो भी चाहता है। राकेश जी, ये गलत बात आप कर रहे हैं। आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति। राकेश जी, सवाल तो मेरा आपसे भी पूछा जाएगा, का काम किया जा रहा है, यूपी में चुनाव है, का काम किया जा रहा है। राकेश जी, आप बोल दीजिए, कोई एतराज नहीं है आपको? ये भी तैयारी करें, ये भी पत्थर उतरवाएं, आपको कोई एतराज नहीं है? बात यही खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, हम भी शुरू कर देते हैं। एंड ऑफ द डे आखिरकार फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का मानना होगा। मोहन भागवत जी ने एक बहुत एक बात सुनिए, मोहन भागवत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, उस पैटर्न पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। अरे मोहन भागवत जी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही है मेरे भाई, मोहन भागवत जी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही है, के चीफ जस्टिस मोहन भागवत जी जो कहते हैं मेरा सवाल राकेश जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये अगर कल यही काम करवाएंगे तो आपको एतराज नहीं होगा? इस पे आपने ना हाँ बोला है ना बोला है। विजय शंकर तिवारी, मेरा सवाल यही आपसे है, आप अगर कहना अपने आप प्रयास करें, एतराज नहीं होगा तो बात यही खत्म हो जाती है। अभी उसका उत्तर आप अपने आप ले लीजिए। अभी तक 76 लड़ाइयां श्री राम जन्मभूमि के लिए हमने लड़ी हैं। इन्होंने कितनी लड़ी हैं? ये उसमें पूजा करते थे, आराधना करते थे, हम आज तक आराधना नहीं, ये कैसे उतार सकते हैं? सर, लड़ाई की बात नहीं हो रही है, कैसे उतार सकते हैं? लड़ाई की बात देश के माहौल की बात हो रही है। देश का माहौल तो ये नहीं, 76 लड़ाई कौन सी लड़ ली आप? आजादी में आपको पता नहीं, माहौल ये बिगाड़ रहे हैं। मूल सवाल वही है, अभी आजादी में सवाल वही है। आरएसएस ये कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद कहाँ था आजादी में? जमीयत उलमा हिंद सबसे आगे था, जमीयत उलमा हिंद सबसे आगे था। महात्मा गांधी को गांधी बनाने वाला जमीयत उलमा हिंद बना दिया, हिंदुस्तान पता नहीं, गलत दिशा में बात जा रही है। का गुलाम था अंग्रेज का। सर देखिए, मेरा एक बुनियादी जानकारी आपको नहीं है। जिसको भी बात करनी हो वो अपनी बारी बात करे, और जो है बुनियादी प्रश्न वही छोड़ दिया। अगर आप ये बोलते कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी करिए, हमें कोई एतराज नहीं करेंगे। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए तैयारी करेंगे क्या? बाबरी मस्जिद तोड़ी है आपने, इसे करेंगे। बहुत अच्छी बात है, मंदिर निर्माण के लिए अगर पत्थर मंगवाना चाहते हैं तो हम, लेकिन अभी भी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को इंतजार है, और वीएचपी के नेता ने भी और राकेश सिन्हा ने भी ये कहा कि जो बात महंत गोपाल दास ने कही है कि संकेत मिले हैं सरकार से, वो दोनों ही लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।